हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा आज 4th क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। और स्टार्ट हुआ था सिंधु सभ्यता में, मिला था ये। सिंधु सभ्यता में खोज हुई कॉइन की। और सिंधु सभ्यता में जो है टेराकोटा का सिक्का मिला था। यूनानी में सोना का सिक्का मिला था। कुषाण शासनकाल में शुद्ध का सोना मिला था। गुप्त में अशुद्ध सोना, सर्वाधिक सोना और चांदी का सिक्का मिला था। और मौर्य वंश में आहत और पंचमार्क का सिक्का मिला था। सातवाहन में सीसा का सिक्का मिला था। शिहाबुद्दीन में चमड़ा का सिक्का मिला था। समुद्रगुप्त में मयूर शैली का मिला था। और शेरशाह सूरी में रुपया का बोला जाता है, रुपया था। तो ये हमें याद रखना है। ये पूछ लेता है क्वेश्चन कि कौन से शासनकाल में किस का सिक्का था। तो गुप्त में हमें याद रखना है सोना चांदी के सिक्के थे, और अशुद्ध सोना का था। कुषाण में शुद्ध सोना का था। यूनानी में भी सोना का था। सिंधु सभ्यता में टेराकोटा का। मौर्य में आहत और पंचमार्क का। और शिहाबुद्दीन में चमड़े का। सातवाहन में सीसा, 100 से 7 और 100 से सीसा। तो सातवाहन में सीसा का, समुद्रगुप्त में मयूर शैली का, और शेरशाह सूरी में रुपया का। उसके बाद बुक कौन कौन से थे, बुक देखते हैं हम। तो बुक जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, 3 धर्म के बुक हम पढ़ेंगे। जैन धर्म में था आगम पहली और पुरानी बुक थी। भगवती सूत्र और कल्प सूत्र बुक थी। आचारांग सूत्र, आगम अंग, उपांग, आदि पुराण, टोलापुरा, ये सारी जो है पुस्तकें जैन धर्म की। पूछ लेता है कि भगवती सूत्र जो है वो किस धर्म की बुक है। तो आगम पहली बुक थी, और पुरानी थी भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र, आगम अंग, उपांग, आदि पुराण, टोलापुरा, ये सब जैन धर्म के बुक है। अब बौद्ध धर्म के देखेंगे तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय था, जिसमें 16 महाजनपद के बारे में चर्चा। जातक पूर्वजन्म की कहानियाँ हैं 200 पूर्वजन्म की कहानियाँ। ललित विस्तार महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है उसमें। त्रिपिटक पवित्र किताब है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक में सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है, इंसाइक्लोपीडिया है वो, उसको कह सकते हैं। विनय पिटक प्रवेश, बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा है। और अभिधम पिटक में कर्म कांड की चर्चा है। हिंदू बुक कौन कौन से थे? तो वेद जो हैं वो 4 थे। ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और एक पुराण था। ऋग्वेद में क्या है? गायत्री मंत्र है और जाति की चर्चा है। सामवेद में क्या है? संगीत की चर्चा है। सामवेद, स से संगीत की चर्चा है। यजुर्वेद में क्या है? युद्ध की चर्चा है, यज्ञ की चर्चा है। तो य से यजुर्वेद, य से युद्ध, य से यज्ञ। अथर्ववेद में जादू टोना की चर्चा है और चिकित्सा की चर्चा है। और पुराण में क्या है? 18+ पुराण है। उपवेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। तो यजुर से युद्ध, और युद्ध में धनुष का यूज करते हैं तो धनुर्वेद हो गया। सामवेद का गंधर्ववेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। ये आपको याद रखनी है। वेदांग की संख्या 6 थी। पुराण जो है 18+ हैं, और मान्यता प्राप्त जो हैं वो 13 वास्तविक है। वायु पुराण विष्णु भगवान के 10 अवतार की चर्चा जो है वायु पुराण में है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। प्रमुख जो है मंडकोपनिषद है, जिसमें सत्यमेव जयते के बारे में चर्चा है। जलोपनिषद जाति व्यवस्था की चर्चा है। फिर महाकाव्य की संख्या, महाकाव्य जो है 2 हैं, रामायण और महाभारत। तो रामायण में क्या है? रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा है। इसमें 2400 श्लोक हैं। कांड जो है 7 है, और प्रमुख कांड जो है उसमें सुंदर कांड है। और महाभारत जो है वो वेदव्यास ने लिखा है। इसमें 1 लाख श्लोक हैं, और लेसन जो है इसमें 18 पर्व हैं। और
1 लाख श्लोक हैं, 18 पर्व हैं। और सबसे जो है महत्वपूर्ण पर्व है भीष्म पर्व है। इसको भगवत गीता कहा जाता है। भीष्म पर्व को भगवत गीता कहा जाता है। महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व। महाभारत का दिल सारांश भीष्म पर्व को कहा जाता है। पुराना नाम जय संहिता था महाभारत का। इसमें 86 श्लोक था और वर्तमान में 1 लाख श्लोक है। अब हम पढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक काल जो है शुरुआत हुआ था उसकी 1500 BC से 600 BC। इसका निर्माण किए थे और संस्थापक थे आर्य इसका निर्माण किए थे। मध्य एशिया से आए थे। भाषा जो है संस्कृत था इनका। सप्तसैन्य प्रदेश में आकर बसे। इनकी विशेषता थी इन्होंने लोहे की खोज की और वेदों की रचना की। वैदिक काल 2 भाग में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 BC था और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC। और 1500 से 600 BC वैदिक काल का था और 2 भाग में बांटा गया। तो 1500 से 1000 ऋग्वैदिक काल हो गया और 1000 से 600 BC उत्तर वैदिक काल हो गया। ऋग्वैदिक काल में क्या क्या हुआ? वेद जो है इसमें तीन वेद लिखे गए। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और समाज जो है 4 भागों में बांटा गया। जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर हुआ और प्रमुख नदी जो इसमें था वो सिंधु नदी था। और देवता इसमें इंद्र थे। समाज जो है पितृ प्रधान था और पितृ सत्तामक था। दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त ऋषि ने किया था। उत्तर भारत को संस्कृत सिखाने की विधि गौतम राहुगण ने ली थी और अर्थव्यवस्था कृषि थी उस वक्त। फिर उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC। वेद था एक अथर्ववेद लिखा गया। धातु लोहा की खोज की गई। जाति का निर्धारण वंश के आधार पर हुआ, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। पशु जो है वो गाय की था उस समय। और गोवध की सजा मृत्युदंड थी और खोजने का दायित्व राजा का होता था। उसके बाद इसमें 6 दर्शन थे। षष्ठ दर्शन कौन कौन से? सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने लिखा था। न्याय दर्शन गौतम मुनि ने लिखा था। वैशेषिक दर्शन कनाद मुनि ने लिखा था। योग दर्शन पतंजलि ने लिखा था। उत्तर मीमांसा वादरायण ने लिखा था और पूर्व मीमांसा जैमिनि ने लिखा था। वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी थी? उस्किनी, परुशनी, विपाशा, वितस्ता, सदानीरा, घग्गर और सदरुति। उस्किनी को अब चिनाब बोलते हैं, परुशनी को अब रावी बोलते हैं, विपाशा को अब व्यास बोलते हैं, वितस्ता को अब झेलम बोलते हैं, सदानीरा को अब गंडक बोलते हैं, पटना के पास है। घग्गर को सरस्वती बोलते हैं, सबसे प्रमुख और पवित्र नदी थी। और सदरुति को सतलज नदी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का क्लास जिसमें हमने वैदिक काल को देखा और हमने पुस्तक देखा और रुपया देखा। किस काल में कौन से सिक्के थे और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के कौन कौन सी पुस्तकें हैं। वैदिक काल देखा, 2 भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और 6 दर्शन देखे और वैदिक काल की प्रमुख रचना देखे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का क्लास और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।